अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ एकेडमी। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से कौन वाकिफ़ नहीं, किसके कानों में ये खबर नहीं पहुंची कि हुकूमत पाकिस्तान नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत पूरे मुल्क के अंदर 50 लाख घर बनाने का वादा कर चुकी है। और कौन है जिसको अभी तक ये मालूमात नहीं पहुंची कि मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम के तहत हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम बैंकों को पाबंद किया है कि वो गरीब आवाम को कर्जा जात फ्राहम करें, जिसे गवर्नमेंट सब्सिडी स्कीम फॉर हाउसिंग फाइनेंस कहा जाता है। यानी दो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक वो जो 2018-2019 में रजिस्ट्रेशन फॉर्म के तहत लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें हुकूमत तैयार घर फराहम करेगी, जैसा कि ये जोन 5 इस्लामाबाद में वर्कर वेलफेयर लेबर कम्प्लेक्स तामीर किए गए थे। और दूसरी स्कीम चल रही है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, जिसके तहत ऐसे लोग जो अपनी मर्ज़ी की ज़मीन पर अपनी मर्ज़ी के नक्शे के मकानात बनाना चाहते हैं, वो लोग बैंकों से 5%, 7% और काइबोर प्लस 4% से 20 साल के लिए महाना आसान इकसात पर कर्जाजात हासिल कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा सवाल आपकी जानिब से सुनने को मिला वो ये था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत हम कैसे अप्लाई करें। हमें तो तनख्वाह नगद मिलती है, बैंक की बजाय हमें कैश मिलता है, हम दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, दुकानदार हैं, हमें कैसे कर्ज मिलेगा। बेसिकली हमें कैश बाय हैंड सैलरी मिलती है और 62,000 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इसके अलावा बैंक जाने से पहले आप कागजात पूरी कर लें, 95,000 लोग मेरी वीडियो को देख चुके हैं। अगर आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक मेरी मालूमात पर अभी भी डाउट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियोज़ आपको बताएंगी कि मेरी मालूमात कितनी मुस्तनद हैं। आप YouTube पर सिर्फ इतना टाइप करें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और उसको स्क्रॉल करते जाएं और देखें एक सर्च के अंदर कितनी वीडियोस हैं जो सिर्फ मेरी आपको नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के ताल्लुक मिलेंगी। ये मेरी सनद है कि मैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुताल्लिक मुस्तनद जामिया और बहुत इंटेंसिव रिपोर्टिंग करता हूँ। तो आपका जो सवाल है कि तनख्वाहदार जो नहीं है, दिहाड़ीदार है, जिसे नगद सैलरी मिलती है, क्या वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत अप्लाई करने का अहल नहीं है? मैं बार बार बता चुका हूँ। आज जो नई अपडेट आई है सरकारी हॉर्सेस माउथ यानी हुकूमत की तरफ से जो ऐलानात हुए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। डेली वेजेस कैन बेनिफिट फ्रॉम नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 2। दिहाड़ीदार भी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफ्दा एक नया मॉडल तैयार कर रही है जिससे जो डेली वेजेस हैं पूरे पाकिस्तान में उनको फ़ायदा होगा। ये हैं स्पोक्स पर्सन यानी तर्जुमान हैं आसिम शौकत, जिन्होंने समा न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया है। वो कहते हैं कि हम प्रॉक्सीज एंड एसेट्स मॉडल लेकर आ रहे हैं जिससे डेली वेजेस की आमदनी का अंदाज़ा अखराजात की बुनियाद पर लगाया जाएगा, क्योंकि दिहाड़ीदार गैर रवायती सेक्टर से होते हैं और वो बैंकों के अंदर अकाउंट ओपन नहीं करवाते। तो इन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम प्रॉक्सीज एंड एसेट्स मॉडल लेकर आ रहे हैं। ऐसे लोग जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है और माहाना आमदन वो किसी और तरीके से हासिल करते हैं, उनकी तहकीक के लिए हम प्रॉक्सीज को देखेंगे। ये प्रॉक्सीज क्या होंगी? घर का किराया, बिजली गैस पानी का बिल, बच्चों की फ़ीसें, मोबाइल फ़ोन जो आप रिचार्ज करते हैं, इसके अलावा दीगर तमाम अखराजात जिनकी रसीद आपको मिलती है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऐसे अफराद के लिए, ऐसे सेगमेंट्स के लिए परेशान हैं जो 5 से 6 हज़ार रुपया किराया देकर मकानात में रह रहे हैं। छोटे मकानात में इसलिए रह रहे हैं कि उनकी आमदनी कम होती है। तो ऐसे अफराद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चाहते हैं कि बैंक्स इनको सपोर्ट करे। अब जो स्पोक्स पर्सन हैं आसिम शौकत, इन्होंने क्या कहा उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्पोक्स पर्सन किसके हैं। ये नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पोक्स पर्सन है। ये अथॉरिटी ज़िम्मेदार है 50 लाख कम आमदनी के घर तैयार करके फराहम करने के। तो आइए देखते हैं आसिम शौकत ने क्या कहा। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपने जिक्र किया है जिस तबके का, इसे कहते हैं इनफॉर्मल इनकम। यानी कि कुछ लोग अपनी रोजी रोटी कमा तो रहे होते हैं लेकिन वो कहीं डॉक्यूमेंट नहीं हो रही थी। जैसे कोई मोची है, जैसे कोई नाई है, जैसे कोई मैकेनिक है, जैसे कोई सब्जी फरोश है। ये तमाम वो लोग हैं जो कि रोज कोई ना कोई अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, लेकिन इनकी कोई बैंक से इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और नेफ्डा का ये बहुत कंसर्न था कि इन लोगों को किस तरह कैटर किया जाए। तो इसके लिए बाकायदा एक मॉडल तैयार किया जा रहा है, उसे कहते हैं प्रॉक्सी एंड एसेट मॉडल। यानी कि वो लोग जिनके बैंक्स में बहुत बड़े बड़े अकाउंट नहीं हैं और वहां महाना कोई इनकम नहीं आ रही, उनके लिए 2-3 चीजें प्रॉक्सीज की सूरत में कैलकुलेट की जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी घर में रहते हैं तो उनके घर का रेंट कैलकुलेट किया जाएगा अगर किराए पे रहते हैं। कि जो आदमी
किराया दे रहा है वो कहीं ना कहीं से तो कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर उनके बिजली के बिल आ रहे हैं उनको कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उनके बच्चे किसी स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीसों को कैलकुलेट किया जाएगा। और ये बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज है ये उन लोगों को बताने के लिए कि अगर कोई दिहाड़ीदार शख्स है और वो ये सोचता था कि मैं सिर्फ रोजाना की बुनियाद पे कमा सकता हूँ, अब उसकी ये सोच भी बदल जाएगी कि मैं घर नहीं बना सकता। सर मुझे एक और चीज जरा जल्दी से बताएं कि जो ये बैंकिंग सेक्टर है जी। हाँ। सर ये बैंकिंग सेक्टर से मुतालिक सवाल है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि बैंक में काम करते हैं, ये मैं उनसे पूछती हूँ लेकिन मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। आप यकीनन मुझे देंगे बैंकिंग सेक्टर को। एक मिनट दे मैं कंप्लीट करूं। जी जी इस तरह मैं जस्ट 1 मिनट, मैंने आपको बताया ना उनके बिजली के बिल कैलकुलेट किए जा सकते हैं, उनके बच्चों की स्कूलों की फीस कैलकुलेट की जा सकती है। हाँ। वो जो मोबाइल टेलीकॉम रिचार्ज करवाते हैं उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, उनके जो बिजलियों के बिल आते हैं उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। ये होती हैं प्रॉक्सीज। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई विरासती जमीन है या कोई एसेट्स हैं उनको भी बेस बनाकर उनको कर्जा दिया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 एक्सक्यूज मी, नंबर 2 ये कि एक टियर 0 ऐड किया गया है। मैंने आपको बताया ना 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है अवाम को, उसमें टियर 0 ऐड किया गया। टियर 0 में जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं जो आपको छोटे छोटे कर्जे देते हैं, जिस तरह खुशहाली बैंक है, जिस तरह अखुवत है, जिस तरह मोबिलिंग बैंक है, ये वो लोग हैं जो आपको 1 कमरे के लिए 2 कमरे के लिए इंक्रीमेंटल हाउसिंग के लिए 4 लाख से लेके 20 लाख तक कम से कम मार्कअप पर 5% पर कर्जे देंगे, ताकि वो तमाम लोग जो बैंक्स के मामलात को नहीं समझते या उनका बैंक में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो ये जो आपके माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं इनसे छोटे कर्जे लेके अपनी जमीन पर घर बना सकते हैं। 1 कमरा है तो इंक्रीमेंटल हाउसिंग 2 कमरे बना सकते हैं। तो ये सहूलत इनके लिए अब ऐड की गई है। नाज़रीन, तर्जुमान नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के आपने मुंह से सुन लिया कि जो डेली वेजेस हैं वो बैंक से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अभी बैंक्स इतना ताउन नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में ये तब्दीली आ के रहेगी, लोगों को फ़ायदा हो के रहेगा। बैंक्स की मजबूरी बन जाएगा क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड आएगी मॉर्गेज फाइनेंसिंग की, बैंक्स यकीनन सहूलत पैदा करना शुरू कर देंगे। याद रखें एक अरसा था जब सिम भी 500 रुपये की सेल हुआ करती थी और लेने वाले लोग चिदा चिदा होते थे, लेकिन अब आप देखें 1.5 लीटर की बोतल के साथ सिम फ्री मिलती है। इसी तरह आने वाले वक्तों में किराए के मकान लेना लोग छोड़ देंगे क्योंकि हर घर मॉर्गेज की फैसिलिटी पर अवेलेबल होगा। ज़ाहिर सी बात है इस पे इतना टाइम लगेगा कि आप ये इस तरह नहीं कि बैठे बिठाए हो जाएगा, स्पीड पकड़ते हुए टाइम लगता है। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर 2 साल के अंदर इनकलाबी तब्दीली मॉर्गेज सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में आएगी। इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मुतालिक जो अपडेट आती रहेगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और हाँ, मेरी वो वीडियो जो मैं ऑलरेडी 50-60 हज़ार लोग देख चुके हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इसी प्रॉक्सीज एंड एसेट्स मॉडल को वहाँ पर तफसील से सुन सकते हैं। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।